सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। आज है क्लास 6। तो आज 6th क्लास में आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको काज बटन, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बहुत सारे लोग गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, गांव साइड से, तो वहाँ पे ना काज बटन चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्लास भी मैं कंप्लीट कर दूँ, ताकि आगे जो चीज़ें रहेंगी वो और चीज़ें रहेंगी, जैसे कि सिलाई, कटिंग, ये सब रहेगा। हुक, आई, तुरपाई, ये छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ 5 क्लास में। अगर आपने नहीं देखी तो इस चैनल पे जाके ज़रूर देखें, और आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं पांचों क्लास। ठीक है, आज का क्लास है 6th, छठी क्लास है। इसमें मैं सिखाऊंगी काज बटन, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो चाहे शहर के हों चाहे गांव के, वो काज बटन के ही ब्लाउज पहनते हैं, वो हुक आई नहीं पहनते हैं। मैं काज बटन भी आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ें सारी कवर हो जाए। आगे कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, उसके लिए सारे सामान आपने अभी से रेडी कर लेने हैं। तो पहले हम काज बटन के लिए एक धागा लेंगे, कोई सा भी। मैं थोड़ा अनमैचिंग ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, इसको मैं 4 फोल्ड में डालने वाली हूँ। ठीक है, तो अब पास से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे धागा लूँगी। पहले एक हम सुई लेंगे। सुई मैंने यहाँ पे ले ली, पतली वाली, देख सकते हो आप। ठीक है, हमेशा पतली सुई से आप तुरपाई, हुक, आई, काज, ये सब करें, अच्छा आता है उससे। ये हो गया डबल थ्रेड। ठीक है, ये डबल धागा हो गया। अब ज़्यादा धागा लंबा नहीं लें, तो क्योंकि वो गांठ पड़ जाती है, संभालने में प्रॉब्लम आएगी। ये धागा देखो मैंने डबल कर लिया, और इसका ये सिरा हम सुई में डालेंगे, धागे को डालेंगे। डबल धागा डाल रही हूँ मैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये चारों बराबर नहीं करने हैं, 2 छोटे और 2 बड़े रखने हैं। कितना? 2 छोटे और 2 बड़े। ठीक है, इस तरह से अच्छी फिनिशिंग के लिए हम 2 छोटे 2 बड़े रखेंगे। ठीक है, अब इन 2 में हम गांठ लगा देंगे, नॉट लगाएंगे अच्छे से। तो हम काज कटिंग करेंगे, तो इसलिए हम पहले एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, ब्लाउज़ पे मैं बताऊंगी अलग तरीके से, फ़िलहाल हम काज बटन करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से निशान पे फोल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि ये हम काज बटन जब ब्लाउज़ में करेंगे, किस साइड करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब ब्लाउज़ पे आएंगे। फ़िलहाल ये निशान पे हमने इस तरह से बीच में कट करना है। ये पट्टी जो है ना 1 इंच की, उसमें बीच में कट करना है हल्का सा, ध्यान से करें। ये हमारा काज कट हो गया, पर ये बहुत छोटा है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी इस तरह से। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, बटन के अकॉर्डिंग करना है, जितने साइज़ का आप बटन लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, काज अगर बना लिया आपने तो पूरा हो गया, फिर आपको लग रहा है छोटा है, तो वो कैसे बड़ा करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी। तो अब हमने यहाँ से सुई धागा लेना है ऐसे करके। ठीक है, काज को कैसे बनाएंगे, ये हमारा कट गया काज। ठीक है, अब हम यहाँ से एक साइड से, किसी भी एक साइड से शुरू हो जाओ, यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे। नीचे से सुई मैं लाई हूँ, नीचे से। ठीक है, इस छेद के अंदर से ही मैं नीचे गई, नीचे से सुई को ऊपर लाना है इस तरह से। ठीक है, इस नॉट को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे लाना है इस नॉट को। ठीक है, फिंगर की मदद से इस तरह से रखेंगे, और ऐसे वापस हम सुई को नीचे ले जाएंगे, और यहाँ पे इसके जस्ट बराबर में ऐसे राउंड में निकालते लाएंगे। हम जब भी हम काज बनाते हैं ना, तो डिस्टेंस जो है ना एक बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉट बनता जाएगा। देखो, मैं इसके बीच से निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखो आप, इस तरह से ये आएगा। ठीक है, ये पहला टाँका हो गया। सेम वापस पकड़ेंगे, फिर यहाँ से सुई को नीचे से लाएंगे और नीचे यहाँ पे निकालेंगे, मतलब ये इस तरह से बराबर से आएगी। ठीक है, ये हम ऐसे ही निकालेंगे। इसकी जो गांठ है वो नीचे साइड पे आएंगी। ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर हमने यूँ पकड़ना है, फिर इसके बराबर से। अगर आपने ऊपर या नीचे करा तो लाइन शेप ख़राब हो जाएगी, तो इसकी बराबर लेंथ लेनी है हमने, मतलब बराबर से टाँके लेने हैं, बिल्कुल ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और पास पास लोगे तो जितना पास लोगे उतना घना बनेगा। ये देखो, इसके बीच में से आ रहा है, तो हमने ये वापस ऐसे पकड़ लेना है, और ये जो गांठ है वो इधर रहेगी, जो हमारा कटा हुआ काज है वहाँ गांठ रहेगी, और सीधी लाइन यहाँ से आएगी इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, फिर से हमने सेम प्रोसेस करते जाना है।
इस तरह से आपने ये करते जाना है। एक तरह से ना, ये जो जहाँ से कटा है ना कपड़ा, वहाँ पे एक तरह से लॉक बनता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर से निकाल रहे हैं। देख रहे हो आप, ये फंदा सा बनता जा रहा है ऐसे। यहाँ जो सीध है ना, ये एक बराबर लेनी है आपको, ठीक है। शुरू में हो जाए ऊपर नीचे कोई बात नहीं, पहले प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। ये देखो आप, अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, तो उससे आपको क्लियर भी हो रहा होगा। आप जितना घना बनाओगे उतना अच्छा और मज़बूत काज बनेगा। देख रहे हो आप, कितना अच्छा बन रहा है। इसकी यहाँ से तो लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ पे ये लॉक हो रहा है। देख रहे हो, ये लॉक हो रहा है एक तरह से, ये इस जगह पे लॉक हो रहा है। पहले मैं बना लूँ, फिर आपको क्लियर दिखाऊंगी। थोड़ा ना वीडियो को रोक के, स्लो स्लो में आप देखेंगे, थोड़ा सा रोक रोक के, तो समझ में आएगा। एक टाँका लेके देखो आप, फिर वीडियो को रोको, फिर आपने वापस से समझना होगा, ठीक है। आप मैचिंग के धागे का बनाओगे तो बहुत सुंदर बनेगा, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए अलग थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। धागा ना तो ज़्यादा खींचना है, ना ही लूज़ छोड़ना है, ठीक है। फिनिशिंग से आपने यूज़ करना है इस तरह से। यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर ये काज बन के रेडी हुआ है, देख सकते हो आप। इसकी जो नॉट है ना, ये यहाँ पे एक बाउंड्री सी क्रिएट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो थ्रेड है ना, आपने एक लाइन से लेने हैं, बिल्कुल एक लाइन से। शुरू में प्रॉब्लम आएगी तो कोई बात नहीं, अब इसे नीचे ले जाके हमने पक्का करना है। यहाँ पे आपने पक्का करने के लिए थोड़ा सा दूरी पे जाना है, सुई को ऐसे निकालना है, 1 से 2 बार आप इसे पक्का कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा काज बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे कट। ये देखो आप, काज हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम लगाएंगे बटन। तो बटन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो धागे हैं दोनों अलग अलग थे ना, जो डबल धागे, अब इसे चारों को एक साथ जोड़ लेंगे, धागे को नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब कोई सा भी आप एक बटन ले लें, तो मैं यहाँ पे ये वाला बटन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको देखने में सही लगे, ठीक है। इस बटन को हम यहाँ पे रखेंगे, इस साइड पे गैप छोड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे की ओर से किसी भी एक होल में आपने सुई डालनी है इस तरह से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रॉस वाइज भी लगाते हैं और बहुत सारे लोग सीधा सीधा लगाते हैं, बट हम यहाँ पे इस तरह से क्रॉस वाइज लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब आपने किसी और होल में ले जाना है, मतलब ना आप किसी भी एक होल से पक्का कर सकते हो। नीचे से ऊपर लाना है, ऊपर से नीचे लाना है, चारों में इक्वल जाना चाहिए। ये आप इस तरह से लेकर आओगे, और ये हमारा कितना इजी मेथड है ना बटन लगाने का। आई थिंक ये आता होगा आपको, बट मैं बिगनर के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ ना, इसीलिए। ये देखो कितना इजी है बटन लगाना, ठीक है। ये हो गया हमारा पक्का। अब इसको हम हटा देंगे, ठीक है। कितना अच्छा हो गया ना। अब वापस इस साइड पे हम लॉक कर देंगे इसको। लॉक करना ज़रूरी है ना, इस तरह से लगता है लॉक, देखो है। और हमेशा ना ये नॉट है ना, ये ऐसे ना दिखे कि भाई बाहर आ रही है, इसे फिनिशिंग में रखना है आपने, ठीक है। ये देखो बैक साइड से भी ना चीज़ें देखने में अच्छी लगे, चाहे उधर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत क्लियरिटी से होनी चाहिए। मेरे पास ये 2 चीज़ें बन गई हैं, एक काज एक बटन। अब मैं एक काज और बनाना सिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से फिर से एक काज को मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा दूर से कट करना है आपको, नहीं तो हाथ में लगने का डर है, ठीक है। ये हो गया हमारा काज। वापस से हम सेम मेथड से बनाएंगे। नीचे से हमने सुई को ऊपर लाना है इस तरह से, नॉट को हम पीछे साइड ले जाएंगे, ये हमारा लॉक लगता जाएगा, ठीक।
इस तरह से ही लॉक हमारा लगता जाएगा। जितना घना बनाओगे उतना घना बन जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हो। ठीक है, आपने इस तरह से आपने घना कर देना है इस काज को। ये गरम कपड़ा यूज़ करा है मैंने, इसलिए मैं थोड़ा घना कर रही हूँ इसको। आप इस पे दोहरा भी सकते हो कि भाई आपका लग रहा है कहीं पे टाँके सही नहीं आए तो डबल कर दो, उस पर क्या जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिगनर हो तो। ठीक है, क्योंकि गरम कपड़े में ना धागे निकलते हैं और गरम कपड़े में काज बटन के ब्लाउज ज़्यादा बनवाते हैं बुज़ुर्ग लोग। कंप्लीट आपने करना है ना, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आना है, फिर उससे थोड़ा आगे आके कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आपने बस वहीं पे ख़त्म कर दिया, ताकि लॉक अच्छे से लग जाए, हमारे धागे ना निकले। ठीक है, ये मेरा एक दूसरा काज बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको सुई को नीचे ले जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे सुई को नीचे ले जा रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसमें पक्का कर दूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये वाला काज भी रेडी हो गया है गाइस। कितना अच्छा बना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ की प्रैक्टिस। बटन भी हर तरह के होते हैं, बट आपको लगाना तो सेम ही है, चाहे फैंसी बटन हो, शो बटन हो, इसी तरह से लगेगा। उसमें नीचे की तरफ होल होता है तो वो धागा दिखता नहीं है, इसमें धागा दिखता है। चारों होल से आपने निकालना है, नीचे की ओर ले जाना है, नीचे से ऊपर लाना है, ऊपर से नीचे ले जाना है, लेकिन सेम नहीं निकालना है कि भाई जिसमें से डाला उसी में से निकाला, फिर तो वो लॉक होएगा ही नहीं ना। इससे निकाला है तो दूसरे में से नीचे ले जाना है, फिर तीसरे में से ऊपर लाना है। अब मैं इस साइड से ला रही हूँ, ठीक है, ऐसे आपने पक्का करना है। ये नॉट लगा देंगे इस तरह से, ध्यान से देखो, मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब मैंने इसे अधूरा खींचा, फिर इसको इसमें लेके गई, फिर खींचा मैंने, हो गया पक्का। अब इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। बटन काज, बटन काज, इसकी फिनिशिंग देखो, बिल्कुल भी ये धागा नहीं दिखना चाहिए। और घना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे ना बीच में ये फंदे लगते जाते हैं तो ये धागा निकलना बंद हो जाता है, काज बन जाता है। थोड़ा दूरी से ही बनाएं, ताकि एकदम पास से आप धागा लोगे तो वो धागे निकलते जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस से। अब इसे हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने वैसे एक ही पट्टी पे लगाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लगा के देखती हूँ। ऐसे करके ये आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुज़ुर्गों को ना थोड़े से वैसे काज बटन चाहिए होते हैं टाइट। तो यहाँ पे आप देखो मेरा बिल्कुल फिक्स बन गया। अगर आपका ये कितना भी घुसाने पे नहीं घुस रहा है तो उसका सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ। पहले तो मैं निकाल दूँ उसे, ऐसे करके आपने क्या करना है, काज बनाने के बाद, ठीक है, आपको लग रहा है टाइट है, क्या करूँ, उधेड़ूँ या क्या करूँ, सॉल्यूशन नहीं समझ आएगा। आपने क्या करना है, हल्का सा कैंची से इसे कट कर देना है। हल्का सा कैंची से बढ़ा दोगे तो आपका काज ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हर जगह हमने लॉक किया हुआ है। तो काज को बड़ा कर देना, उधेड़ना कुछ नहीं है आपने, सिर्फ कैंची से इस साइड से थोड़ा इस साइड, एक साइड से हो रहा है तो ठीक है, एक साइड ऐसे आपको कट लगा देना हल्का सा। ठीक है, यहाँ से कैंची घुसाई, हल्का सा कट लगा दिया तो आपका काज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन शुरू में बड़ा ना बनाएं, छोटा ही बनाएं। ठीक है, इस तरह से हमने काज बना के रेडी करने हैं। ये आप देख सकते हो काज हमारा बन गए, बटन भी हमारे लग गए। अब कितना भी उखेड़ो ये नहीं उखड़ेंगे, क्योंकि हमने धागा भी 4 फोल्ड में लिया था। तो देख सकते हो आप कितना सुंदर बना है। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे कोई भी धागा मैचिंग का नहीं लिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा ये कि अब बात करते हैं इसे कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। जेंट्स की शर्ट में होते हैं काज बटन, आपको भी पता है। बच्चों के कपड़े बनाते हैं उसमें भी काज बटन यूज़ होते हैं, और हम ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें भी काज बटन यूज़ होते हैं। कई बार यहाँ पे कफ वाला डिज़ाइन बनाते हैं उसमें भी काज बटन यूज़ होते हैं। पैंट में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो आपका चॉइस है। फैंसी शो बटन लगाते हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो देखिए, तो काज बटन कैसे लगाने हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे क्या सीखेंगे, आगे आपको पेपर, न्यूज़पेपर रखने हैं, कैंची रखनी है, इंची टेप रखना है, चौक मार्कर कुछ भी रख सकते हो। और
अपनी इच्छा शक्ति रखनी है सीखने के लिए। डेली क्लास इसको देखते रहें, थोड़ा थोड़ा ही सीखें, जितना मैं सिखा रही हूँ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, वर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम मिले उतना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारा कुछ करना है। अब आपको मैं पेपर के बारे में बताऊँगी। पेपर अखबार आपको ख़रीद के रख लेने हैं, उस पर मैं ड्राफ्टिंग करवाऊँगी थोड़े दिन, फिर आगे हम कपड़े पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्ट कपड़े को समझ नहीं पाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आज मैंने वीडियो डाला हुआ है कम्युनिटी पोस्ट पर, इसी भी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, हाउ टू फोल्ड फैब्रिक, मतलब कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो वो वीडियो भी आप एक बार समझ लें, क्योंकि उस तरह के फ़िलहाल मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उसमें क्या है ना, सारे तरह के कपड़े मैंने सिखाए हैं कैसे फ़ोल्ड किए जाते हैं। तो आपको थोड़ा टाइम मिले तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, इसी चैनल का है, आज ही मैंने उसे लगा दिया है, तो उसे भी देख लेना टाइम निकाल के। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो आज हमारा था काज बटन कैसे करें, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आप मेरी क्लासेस को प्यार देना, तो मैं कंटिन्यू रखूँगी आगे भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।